जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल करियर ग्रो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ्स का प्रीवियस पेपर कर रहे थे, जिसमें हम लोग कई क्लास कर चुके हैं और जो लास्ट क्लास थी वो डिस्काउंट की पहली क्लास थी। आगे हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू करने से पहले एक बार आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी वीडियो यूट्यूब पे पड़े तो आपको नोटिफिकेशन मिले और सारी वीडियो इकट्ठे एक जगह मिल जाए। हमने प्लेलिस्ट बना रखा है इसका, जो भी वीडियो नहीं पड़ेगी उसमें ऐड हो जाएगी। तो अगर दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर करिए। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए, डिस्काउंट का एक हो गया था, ठीक है ना। डिस्काउंट का एक चैप्टर मतलब एक क्लास हो गई थी। हम लोग जो है आज दूसरी क्लास करेंगे डिस्काउंट की, ठीक। तो उसमें जो पहली क्लास में जो क्वेश्चन उठाए थे उसमें कुछ क्वेश्चन एक दो रह गए थे, उसी को उसी के क्रम में लगा के आगे शुरू कर रहे हैं ना। तो अगला देखते हैं। देखिए, टाइप 2 तक हम लोग कर लिए थे, ये टाइप 3, ठीक है। समतुल्य बट्टा पर आधारित, समतुल्य बट्टा पर आधारित। तो समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा, ऐसे देखिए, जैसे समतुल्य बट्टा, बट्टा या एकल छूट, क्या एकल छूट या समतुल्य छूट, समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा एकल छूट, ये सब एक ही सेम है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। पहले हम लोग इसको करेंगे बेसिक से, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको शार्ट भी करेंगे, जैसे आइए देखते हैं। देखिए लिखा है 50% और 40% की क्रमिक छूट कितने एकल छूट के बराबर है, ठीक। 50% और 40% की क्रमिक छूट कितने एकल छूट के बराबर है। अब देखिए, इसको हम कॉन्सेप्ट से मतलब बेसिक से करते हैं। जैसे हम मान लिए कि 100 यूनिट है या 100 रुपए है, उस पर छूट क्रमशः मिल रही 50% और 40%, ठीक। तो अगर 100 पे 50% छूट मिली, ठीक है, तो इस 100 का कितना हो गया, ये 50 हो गया। फिर उस पे 40% छूट मिली, ठीक। तो अब इस पे 40%, तो ये 50 का 40% यहाँ निकालेंगे, 5 को 20। तो अब 50 में से 20 घटाएंगे, ठीक। तो यहाँ कितना बच गया, 30। तो अब जैसे देखिए कि कह रहा है कि दो छूट मिल रही, 50% और 40% की क्रमिक छूट कितने एकल छूट बराबर, यानी ये अलग अलग दो छूट किस एक छूट के बराबर है, सीधा सीधा यही मतलब है। तो अब देखिए 100 पे पहले 50% की छूट मिली, 50 हो गया, उस पर 40% की मिली, 30 हो गया। अब इसको हम यहां से मिलाते हैं कि अंत में कितना छूट हो गई लास्ट में। देखिए यहां से यहां, ठीक। अब 100 की समान थी या 100 मूल्य था, 100 रुपए या 100 यूनिट में था, जो भी कुछ आप मान लीजिए, तो वो 100 जो है दोनों छूट के बाद बचा है 30। तो अगर एकल छूट या एक छूट में बात करेंगे तो 100 से कितना कम हो गया, तो आप कहेंगे 70 कम हो गया, ठीक है। कितना कम हो गया, 70। तो यही इसका एकल छूट 70% हो गई, ठीक। ये हो गई बी ऑप्शन, 70%। अब इसी को देखिए, इसी को दूसरे तरीका से कैसे करते हैं। दूसरा तरीका है सीधा, जैसे दे, दो से अधिक दे, चाहे जितना दे, सीधा इसको एक फार्मूला है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बट्टे 100, ठीक। अब जैसे 50 है 40, 50 40
90 माइनस 50 गुणे 40 बटे 100, 0 से 0, 5 चौक 20, 90 में से 20 गया 70। आपका ऑप्शन हो गया 70। अच्छा, बताने के लिए थोड़ा ऐसे समय लगे, तुरंत आप 50 40 90 और 5 चौक 20 हो जाएगा, 90 में से 20 घटाए 70। और एक इसका और तरीका है, वो थोड़ा सही नहीं, ये वाला सबसे बढ़िया तरीका है ना। एक इसका तीसरा तरीका है निकालने का, 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस D1 बटे 100 इंटू 100 माइनस D2 बटे 100। ठीक, अब देखिए 100 माइनस 100 काट दीजिए, 100 में से D1 का मतलब है 50, तो 50 बच गया बटे 100 गुणे 100 माइनस D2, तो D2 मतलब 40, घटाएंगे 100 में से 40 तो 60 बच गया, 60 बटे 100। ठीक, अब देखिए, अब इस 0 से 0, इस 0 से 0। ठीक, अभी आपका क्या हो गया, 6 बचे, सॉरी इधर ये वाला काटे थे ना, ये वाला काटे थे, 0 ये 100 नहीं बचा है। ठीक है ना, देखिए ये वाला 100 तो कट गया था, खाली ये 100 बचा है। कितना हो गया, 50 बटे 100 और 40 घटाए तो 60 बटे 100। 60 बटे 100, ये 0 से 0 कट गया, 5 6 30, 100 में से 30 गया, कितना हो गया 70। आप जैसे मर्जी करें वैसे करिए, लेकिन सबसे तरीका बढ़िया ये वाला है, सबसे बेटर तरीका, तुरंत एकदम। अब यही दो, मतलब 2 से ज्यादा भी रहेगा तो यूज हो जाएगा, ये भी यूज हो जाएगा, ऐसे भी कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरह की लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। ठीक है, वही समतुल्य बट्टा ही पूछ रहा है कि लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब इतना और इतना की दो लगातार छूट लागू की जाती है। ठीक, अब देखिए वही सूत्र से कर दें इसको तुरंत, जो ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 किए थे, तो 20 10 30 और माइनस 20 गुणे 10 हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 30 में से 2 गया 28%। सीधा भाई कैसे होगा, देखिए 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 बटे 100, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, तो 20 10 30 हो गया, माइनस 2 एकम 2, 30 में से 2 गया, कितना बचा 28%। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 28%। ठीक, अगला देखिए, अगला दिया है कि टाइप 4 है कि बेईमान व्यापारी पर आधारित प्रश्न। ठीक, बेईमान व्यापारी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करता है। ठीक, लेकिन प्रत्येक किलोग्राम के लिए, यानी प्रत्येक किलोग्राम के लिए 960 ग्राम का वजन उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब देखिए, अब एक दुकानदार है, ठीक है ना, एक दुकानदार है, शॉपकीपर। ठीक, दूसरा एक आदमी है, कौन है दूसरा, कस्टमर है। दूसरा कौन है, कस्टमर है। कह रहा है कि जो दुकानदार है वो कस्टमर को 1000 की जगह 960, मतलब बता तो इसको रहा है कि 1000 हम दे रहे हैं आपको, ठीक है, लेकिन देता कितना है, देता कितना है, देता 960 ग्राम है। ठीक, तो अब देखिए परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इस सब क्वेश्चन में ना जब हम कॉन्सेप्ट से करें या जैसे भी जो कॉमन मिलता है उसको छोटा कर लेंगे तो हल करने में आसानी होगी, नहीं तो यही चीज हमें यही बाद में भी मिलेगी, लेकिन ये पूरे में मिलेगी। इसको छोटा कर लेते हैं, इसको 0 से 0, 2 से काटेंगे, 4 से काटिए, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौको 16,
हो जाएगा 4 × 25 100, ये हो गया 24, ये आ गया 25। यानी दुकानदार जो है वो 24 यूनिट वजन करके या 24 यूनिट सामान दे के उसको 25 बता रहा है कि आपको हम 25 यूनिट दिए हैं। ठीक है ना। अब देखिए दुकानदार को कितना लाभ हुआ, दुकानदार को 1 का लाभ हो रहा है, कितने पे, 24 पे। भाई दिया तो 24 से, बताओ 25 रहा, 1 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, 24 पे हुआ। तो जैसे हम लाभ परसेंट निकालते थे, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, सेम वही करेंगे, 1 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य मतलब 24। ठीक, 4 से काटे 25, 4 से काटेंगे 4 से 24, तो आप इसे भाग दे दीजिए। देखिए ऑप्शन किस में है, सही बटा में है ना, भाग दीजिए 6 चौको 24, 1 बचा बटे 6, 4 सही 1 बटा 6% आ गया हमारा, 4 सही 1 बटे 6%, ये दुकानदार को लाभ हो रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी को फार्मूला से करते हैं, आइए। एक फार्मूला होता है, हालांकि इसी से करना है ज्यादा आसान रहेगा, इसमें कुछ करना भी नहीं है ज्यादा। एक फार्मूला है दुकानदार का लाभ परसेंट, दुकानदार का लाभ परसेंट का एक फार्मूला है, त्रुटि गुणे 100 बटे सही माप माइनस त्रुटि परसेंट। ठीक है। अब देखिए त्रुटि कितना किया हो, 40 ग्राम का, कितना त्रुटि किया है, 40 ग्राम, ये हो जाएगा 40 गुणे 100 बटे सही माप उसको देनी थी 1000, लेकिन त्रुटि किया कितना, 40 का। ठीक, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 100 बटे कितना हो गया 960, तो 960 हो गया, तो 0 से 0 काट दिए। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 4 दूनी 8, 4 चौको 16। ठीक, फिर 4 से इसको काटिए, 4 छक 24, 4 25 संयम 100, 25 बटे 6 आ गया, फिर वही आ गया 4 से 1 बटे 6%। तो आप किसी तरह से लगा सकते हैं जिससे आपको आसानी पड़े। देखिए हर आदमी यूनिक है, ठीक है ना, धरती पे जो भी जन्म लिया है हर आदमी एक दूसरे से अलग है। अगर कोई किसी से मिला के चल रहा है, अब मान लीजिए सपोज करिए किसी को ये वाला पसंद आया जो पहले बताए, और किसी को ये पसंद आया, तो जिसको ये पसंद आया वो इसमें अच्छा करेगा, जिसको ये पसंद आया वो इसमें अच्छा करेगा। लेकिन कोई दूसरे का देख के बोले कि नहीं आपको ये पसंद आ रहा है तो हम भी यही वाला करेंगे, तो ये वाला जो है आदमी ज्यादा बेटर करेगा, आप सही नहीं कर पाओगे। आपको जो अच्छा लगे वो काम करिए, आपको जो मेथड अच्छा लगे वो लगाइए। ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे। देखिए जब हम बात किए हैं कि दूसरे का देख के मत करिए, तो इसमें एक बात हमें याद आ गई है कि आदमी क्या है ना, कोई भी व्यक्ति आज जो भी है, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं आज जो भी हूं वो मैं अपनी सोच का परिणाम हूं। ठीक है ना, कहते हैं ना कि अरे सोच ऊंची रखो, सोच बड़ी रखो, या सोच अच्छी रखने चाहिए। अब जैसे देखिए अब मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक, तो कहीं ना कहीं मैं पढ़ाने के लिए सोचा हूं ना, कहीं ना कहीं मैं पढ़ाने के लिए सोचा हूं, तभी तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ कि बस आप आके रेडीमेड यहाँ पे लग गया हूँ, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस समय कोई भी व्यक्ति आज के डेट में जो भी कुछ है, जो भी कुछ है वो अपनी सोच का परिणाम है। जैसा वो सोच रहा है, जैसा बनना चाह रहा है वैसा वो बनता जा रहा है। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि
एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक है। एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 रुपए हो, कैमरे का क्रय मूल्य 3600 रुपए हो, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि दुकानदार 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित कर सके, ठीक है। एक मिनट, ये वाला लिखिए हम लोग। हाँ, ये वाला देखिए क्वेश्चन टाइप 5, ठीक है ना। टाइप 5 इसमें कह रहा है कि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य या लागत मूल्य ज्ञात करना। जो टाइप 5 है, कह रहा है कि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य या लागत मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। लागत मूल्य ज्ञात करना। अब आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, या छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य 1320 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ठीक। आइए जैसे जैसे दिया हम लिख लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। अंकित मूल्य पता नहीं है हमें, ठीक है ना। अंकित मूल्य हमें पता नहीं है, हम 100 मान लेते हैं। छूट कितनी दे रहा है? 12%। अच्छा, विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है उसका? 1320 रुपए, ठीक। ये बात हमें क्वेश्चन से पता लगी है, हम अपने मन से नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन से पता लगी है। अब कह रहा है कि तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए अंकित मूल्य कितना है? x। x पे छूट कितना दिया? 12%। 12% का मतलब 88/100। तो देखिए किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे जो छूट दी जाती है, तो छूट के बाद वो कौन सा मूल्य बन जाता है? विक्रय मूल्य। तो x पे 12% की छूट दी गई, तो 12% छूट दी गई तो इतना हो गया। अभी हो गया विक्रय मूल्य। एक इसके बराबर है, विक्रय मूल्य 1320 इसके बराबर है, 1320 के बराबर है, ठीक है। अब इसको हल करिए। 11 8 88, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 15 8 120। गुणा करेंगे x बराबर 1500। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 1500 रुपए। ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी, एक्स बराबर 1500। आइए इसको दूसरे तरीका से देखते हैं फटाफट। सेकेंड तरीका हम इसको देखते हैं फ्रैक्शन से, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 12% की छूट देता है, तो 12% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 3/25। तो अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है, तो ये आपका हो गया अंकित मूल्य। ये छूट हो गई, छूट के बाद 3 की छूट हो गई, तो 25 से 3 गया, विक्रय मूल्य हो गया 22 यूनिट, ये हो गया 25 यूनिट, ठीक है। इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य 1320 रुपए। अब यूनिट में विक्रय मूल्य 22 यूनिट है, और रुपए में यहाँ दे रखा है 1320 रुपए। तो 22 यूनिट बराबर कितने के? 1320 के। यहाँ लिखेंगे 22 यूनिट बराबर है 1320 के। तो एक यूनिट 1320/22। हल करिए। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 है, दूसरे काटेंगे 60। एक यूनिट का मान आ गया 60। तो अंकित मूल्य कितनी यूनिट है? 25 यूनिट। तो 25 यूनिट बराबर 25 गुणे 60, 25 छक्का 150, 1500 आ गया। अब आपको जैसे लगे, वो एकदम बेसिक था, ये भी बेसिक ही है, बस एक फ्रैक्शन से है। अब सारा काम खाली 12% से हुआ है। 12% की फ्रैक्शन 3/25। और कैसे फ्रैक्शन निकालते हैं? जैसे 12% है तो 12% है तो 12/100। इसको हल करेंगे 3/25 आएगा। देखिए हम परसेंटेज पढ़ा रहे थे, उसमें बताए थे कि आप लगभग 1%, 2%, लगभग 50% तक को इतना ज्यादा रिवीजन कर दीजिए कि याद जैसा हो जाएगा। जैसे भी 3% आया इतना है, 4% आया इतना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला ये कर रहे थे हम लोग। एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, ठीक।
कितना छूट देता है? 10% की। कह रहा है कि यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए ताकि दुकानदार 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमा सके। इसको लाभ कितना कमाना है? 20% का। ठीक है, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन से, आप देख के नोट कर लेंगे कि क्या क्या दिया है। ठीक, अब देखिए, अब इसका जो है क्रय मूल्य है 3600 रुपए। 3600 रुपए कह रहा है कि उस पे 10 इस पे अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है यदि कैमरे का क्रय मूल्य इतना है। देखिए, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको मान लीजिए नहीं है अभी ये, ठीक है ना। अब कह रहा है कि छूट देने के बाद ये 10%, इसी 10% का दोबारा जिक्र कर दिया है और इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। कह रहा है कि 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है। तो लाभ किस मूल्य पे होता है? क्रय मूल्य पे। तो 3600 पे 20% का लाभ माने 120%, ठीक, बराबर एक्स, ये अंकित मूल्य नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं, उस पर 10% छूट दिया था तब इतना लाभ हुआ था, तो एक्स का 90%। इसको हल करिए तुरंत, 0 से 0, 9 से काट देंगे, 9 चौक को 36, 400 हो गया, 12 चौक 48, 4800 रुपये आ जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा सी। ये तो हम एकदम बेसिक किए, इसको भी फ्रैक्शन से कर सकते हैं। ठीक, फ्रैक्शन से कर सकते हैं इसको, देखिए कैसे। अब इसको हम 10% कर रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, तो 10% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 1/10। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10। 1/10 हो गया तो एक कितना हो गया? मतलब एमपी हो गया अंकित मूल्य, और छूट एक की हो गई, तो आपका एसपी कितना हो जाएगा? 9। विक्रय मूल्य 9 हो जाएगा, यहां से फ्रैक्शन के हिसाब से 9 यूनिट हो गया। ठीक, अब कह रहे हैं कि क्रय मूल्य 36 है, इतना 20% का लाभ हो रहा है। अब दूसरी फ्रैक्शन लिखिए, 20%, 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5। तो लाभ हो रहा है 20% का, किस पे लाभ होता है? क्रय मूल्य पे। एसीपी हो गया, ये लाभ हो गया, तो एसपी यहाँ पे कितना हो गया? 5 और 1 6 यूनिट। अब इसको हम चार्ट में लिख लेंगे, जो एक चार्ट बताए थे ना पहले, सीपी, एसपी और एमपी। ठीक, तो अब एमपी पहले वाले फ्रैक्शन में एमपी कितना है? 10, एसपी कितना है? 9। इसमें सीपी नहीं पता था, दूसरे वाले में सीपी पता है 5 और एसपी पता है 6। हम बताए थे कि जो मूल्य 2 बार आ जाएगा उसको या तो बराबर होगा तो कोई बात नहीं, नहीं तो हम बराबर करेंगे उसको। ठीक, तो हम बराबर करेंगे, तो देखिए इसमें विक्रय मूल्य बराबर है, मतलब 2 बार आया है, तो इसी को बराबर करते हैं। तो यहाँ 2 का अगर गुणा कर देंगे तो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का करेंगे तब भी 18 हो जाएगा, यहाँ 3 का कर देंगे तब सीपी कितना होगा? 5 15, ये हो गया 9 दूनी 18, ये हो गया 10 दूनी 20। ठीक, अब क्रय मूल्य 15 यूनिट आया है, यहाँ क्रय मूल्य आपको दे रखा है 3600 रुपए, तो यानी 1500 बराबर है कितने के? 3600 के। तो 1 यूनिट बराबर कितने का होगा? 3600 बटे 15, काटेंगे इसको, 15 दूनी 30, 6 15 चौको 60, 0। ठीक है, अब लास्ट में पूछा क्या है? अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तब अंकित मूल्य 20 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 240, तो 20 यूनिट बराबर 20 गुणे 240, तो 24 दूनी 48, और दोनों 0, 4800। वैसे भी 4800 आया था, ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब आपको जो अच्छा लगे, फ्रैक्शन अच्छा लगे, अब ये तो मैं ये सब लिख रहा हूँ समझने के लिए ना, अगर आपको लगे कि ये सही है और ये सब लिखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तुरंत चार्ट बनाएंगे, अपना सोच के मन में हाली हाली वैसे हो जाएगा, चाहे तो और बढ़िया था, जैसे करें वो आपके ऊपर है।
अगला नंबर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। कितने की छूट देता है? 10% की। लेकिन छूट वाले मूल्य पर 80% का बिक्री कर लगाता है या लगता है। छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपए का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य कितना है? ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब हम मान लें कि अंकित मूल्य हमारा है 100 रुपए, ठीक, उस पर 10% की छूट देता है तो इस पे छूट देगा तो हो जाएगा 90/100। अच्छा, कह रहा है कि छूट वाले मूल्य पे, अभी छूट वाला मूल्य हो गया, छूट के बाद वाला मूल्य ये हो गया पूरा, ठीक। कह रहा है कि छूट वाले मूल्य पे 8% का बिक्री कर लगाता है, यानी 8% का बिक्री कर लगा रहा है, यानी 8% बढ़ जाएगा। तो अब इसी पे 108% कर देंगे, मतलब 108/100 लगाता है। यदि ग्राहक को कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपए देने पड़े, यानी ये सब करने के बाद टोटल बराबर कितने के? 34,020 रुपए के बराबर है, ठीक। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना है। अब इसको हल करते हैं। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ठीक। अब इसके बाद जो है 2 से काटिए, 2 पचे 10, 2 चौको 8, 50 हो जाएगा, ठीक। फिर 2 से काटिए, 27, 25, ठीक है। अब इसको 9 से काटिए यहाँ पे, तो 9 3 27, 7 बच गया 70, 9 7 63, 3 बच गया, नहीं 9 7 7 बच गया 72, 9 8 72, 0, ठीक है। ये 9 से काटने पे आया इतना। अब 3780 को 27 से काटिए, ठीक है। तो 27 एकम 27, यहाँ काटेंगे 27 एकम 27, 10 बच गया, 8 108 हो गया, तो 20 चौको 80, 7 चौक 28, 4 बार, ठीक है, ये हो गया 0। 27 से काट दिए इसको, 140 हो गया, ठीक, 140। इधर कितना बचा है? इधर 10 बचा है, 25 10 करिए। x बराबर आपका हो जाएगा 140 गुणे 250, 25 चौको 100, 10, 25 से कम 25 10, 35 और एक 0 2, ये हो जाएगा 35,000 रुपए। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 35,000। ये है ऑप्शन डी, 35,000। आगे देखते हैं, बस हल करना था और कुछ नहीं। कह रहा कि एक मेज का क्रय मूल्य 6400 रुपए है। एक मेज का क्रय मूल्य 6400 रुपए। एक व्यापारी इसे बेचकर 25% लाभ कमाता है। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट की घोषणा करता है, तो अंकित मूल्य कितना है? ठीक है ना। पहले इसको देखिए, कोई क्वेश्चन कई तरीके से आप कर सकते हैं, बस मेन कॉन्सेप्ट आपको जो शुरू का होता है ना, कि लाभ क्या है हानि क्या है, विक्रय मूल्य है क्या है, क्रय मूल्य क्या है, या उन सब में आपस में अप्लाई करना। अगर अप्लाई करना जानेंगे तो कोई कैसे घुमा के दे, तुरंत कर लेंगे आप उसको। अब इसको करा है कि एक मेज का क्रय मूल्य 6400 रुपए है। एक व्यापारी इसे बेचकर 25% लाभ अर्जित करना चाहता है, ठीक। बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे देता है ना। अब देखिए, अब इसको हम लोग कैसे करें, आइए 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य तो दे रखा है लेकिन हम 100 यूनिट मान लेते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि इस पे 25% लाभ कमाना चाहता है, इसको 25% लाभ कमा दीजिए, 125 हो जाएगा। लेकिन उस पे 20% की छूट देता है। इस पे कितने की छूट देता है? 20% की। तो 20% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा? 80/100, 25 पचे 125, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, सॉरी यार
ये तो आ गया टोटल, फिर वही घुमा के देखिए, करा 6400 पे लीजिए, छोड़िए इसमें, 6400 गुड़े 125 बटे 100, करा है कि 125% का लाभ अर्जित करना चाहता है, बिक्री के समय वह अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। ठीक है, अब देखिए 6400 पे 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है, ये कर दिए, लेकिन कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अंकित मूल्य मान लें हमें कि x है, x पे 20% की छूट दे दिया हो, तो हो गया 80/100। 20 आप 5 से काटिए, 16 25 80 हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 16 से इसको काट दीजिए, 16 चौक को 64 400, तो 25 चौक को 100, 25 चौक को 100, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, तो एक्स का मान कितना आ गया, 10,000 रुपये, एक्स का मान 10,000 रुपये। अच्छा, इसको हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, जैसे अब दिया है कि 25% लाभ कमाना चाहता है, ये फ्रैक्शन से करते हैं। देखिए कह रहा है कि 25% का लाभ तो कमाना चाहता है, ठीक है ना। अब देखिए 25% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 25% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/4, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा 1 का लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य हो गया 5। कराई बिक्री के समय 20% की छूट देता है, 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी 1/5, तो अब कराए के अंकित मूल्य पर, तो ये अंकित हो गया, ये डिस्काउंट दे के, तो इसमें से डिस्काउंट दे देगा, कितना आ जाएगा, एसपी 4, ठीक है। फिर वही चार्ट बना लेंगे, पुराना जो बना रहे हैं चार्ट, सीपी एसपी एमपी। तो पहले वाले में क्या क्या मिला हमें, सीपी एसपी, सीपी 4 है और एसपी कितना है, 5 है। दूसरे वाले से क्या मिला है, 5 और 4, यहाँ देखिए 5 एमपी है इसका, और 4 जो है एसपी है, ये 4 है, ठीक। तो दो, कोई दो बराबर करना होता है, तो ऑलरेडी बराबर है, ठीक। अच्छा, तो दो बराबर है, तो कह रहा है कि दो बराबर है, तो लिख लीजिए सीपी 4 एसपी 4 एमपी 5, सीपी 4 एसपी पर, इसमें पहले वाले में क्या आया था, सीपी और एसपी आया था, सॉरी यार गड़बड़ लिख दिए ना। पहले वाले में देखिए, पहले वाले में क्या आया, सीपी आया है, इसको हम 4 लिख लिए, फिर उसके बाद एसपी आया है, इसको 5 लिख लिए। दूसरे वाले में एमपी जो है आपका आया 5 लिख लिए, और एसपी 4 है, 4 लिख लिए, ठीक है ना। ये लिख लिए, गलती से लिख दिए थे। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, अब ये जो विक्रय मूल्य है 2 बार आया है, इसी को हम बराबर करते हैं, तो इसमें 4 का गुणा करिए और इसमें 5 का करिए, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक को 16 20 25। अब जो इसका दे रखा है हमें, क्रय मूल्य दे रखा है ना, तो अब ये क्रय मूल्य 16 यूनिट बराबर है 6400 के, तो एक यूनिट बराबर 400। अब पूछा क्या है, अंकित मूल्य, तो 25 यूनिट बराबर 400 गुणे 25 बराबर 10,000, 10,000, ये आप समझ गए, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि अगला टाइप 6 है, अलग टाइप है अगला, कह रहा है कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य या लागत मूल्य ज्ञात करना, ठीक है ना, कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य या लागत मूल्य ज्ञात करना। इसको देखते हैं, कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150%
अधिक पर अंकित करता है और 40% की छूट देता है। यदि क्रय मूल्य 1600 रुपए है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है ना। अब देखिए, कह रहा है कि अपने सामान को 150% अधिक पर अंकित करता है। ठीक, 1600 क्रय मूल्य है उसका। क्रय मूल्य कितना है? 1600। 150 पर अधिक पर अंकित करता है तो 150 का 1600 का 150 अधिक करता है तो 250 हो जाएगा। हो जाएगा 250/100। ये हो गया। करता है और 40% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 40% की छूट देता है तो ये 40% की छूट x का 60%। ठीक है। अब जीरो इससे कैंसिल कर दीजिए। अब आपका 0 से 0। ठीक, अब 6 से 0 से 0 हो गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा पूछ रहा है ना। 1600 रुपये है, 1600 पे हम कमा दिए, उसको 150% का अंकित कर दिए और 40% की छूट देता है। ठीक है ना। आइए देखते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा हल करेंगे तो 6 से, यार फिर से देखिए इसको कहाँ कर दिए हम, कैसे देखिए, एक मिनट। क्या कर रहा है, ये खुदरा विक्रेता अपने सामान को 150% अधिक पर अंकित करता है। ठीक है ना। अब देखिए इसका क्रय मूल्य है 1600। 1600 क्रय मूल्य तो 150 अधिक पर अंकित करता है, मतलब ये 250 पे करता है, मतलब 250 अंकित करता है और 40% की छूट देता है। अब जो ये अंकित किया है, ठीक है ना, इसी पे 40% की छूट दे रहा है, यानी 60/100। ठीक, अब इसको हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दीजिए, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो काट दीजिए, 25 छक्का 150, 150 गुणे 16 तो आपका कितना हो गया, 16 शून्य शून्य 16 25 शून्य 8, 16 एक कम 16 8 2400 रुपए। ये हो गया आपका ऑप्शन डी, 2400 रुपए। देखिए इसको हम गलत लिख ही रहे थे ना। कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता अपने सामान को इतना अधिक पर अंकित करता है और 40% की छूट देता है, तो कितना होगा, तो 1600 का हम अंकित करवा दिए ज्यादा इतना, फिर उस पर 40% छूट दे दिया, छूट कर दी, ऑप्शन वो उत्तर आ गया अपना। इसको भी हम कर सकते हैं उससे, फ्रैक्शन से। आइए देखते हैं, जल्दी जल्दी फ्रैक्शन से देख लें। अब देखिए फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। अब इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, 150 की फ्रैक्शन हो जाएगी आपकी 5×15 यानी 30/2। ठीक, इसकी फ्रैक्शन कितना होगी, 3/2। तो कह रहा है कि अपने सामान को इतना अधिक पर अंकित करता है, ठीक है ना, इतना अधिक पर अंकित करता है, तो यानी 2 हो गया इसका क्रय मूल्य और 3 बढ़ा के अंकित करता है तो इसका अंकित मूल्य हो गया 2 3 5 और 40% की छूट देता है। 40% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 2/5। देखिए यहाँ ऐसे निकाल लीजिए, 40% बराबर 40/100, 0 0 2 दूनी 4 2 5 10, वही 2/5 बोल रहा हूँ। तो ये हो गई 40% फ्रैक्शन 2/5। कह रहा है कि अब ये 40% की छूट किस पे दे रहा था, अंकित मूल्य पे दे रहा है ना, तो ये आपका अंकित मूल्य हो गया, ये छूट दे दिया डी, तो आपका इस यहाँ पे विक्रय मूल्य हो गया 5 में से 2 गया 3। अब वो चार्ट बना लीजिए, जो चार्ट बनाते हैं, सीपी एसपी एमपी। ठीक है, सीपी एसपी
MP। अब इस CP कितना है, पहले वाले में मिला 2 और MP 5, इसमें MP 5 और SP 3, ठीक है। तो 2 हो गया, 3, 5। अब यहाँ पे 1600 रुपया का रहा है कि यदि क्रय मूल्य 1600 है तो 2 यूनिट बराबर 1600, 1 यूनिट बराबर 800। पूछ क्या रहा है हमसे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 3 यूनिट है तो 3 यूनिट बराबर इसमें 800 का गुणा कर देंगे। भाई 1 यूनिट 800 आया है तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 8 तरीके 2400। तो ये 2400 आपका ऑप्शन हो गया, जहां ये है 2400, ठीक, 2400 हो जाएगा ना। अब अगला देखते हैं, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित किया जाता है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, 2400 रुपए है, और X% लाभ, देखिए पहले आपको यहाँ से पढ़ना ही नहीं होगा, ठीक है ना। पहले आपको खाली यहां से लेके अंतिम लाभ होता है यहां तक पढ़ना है, बस यहां से लेके यहां तक पढ़िए। यदि किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, ठीक है, लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित है, यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर X% की छूट दी जाती है तो 12% का अंतिम लाभ होता है, 12% का अंतिम लाभ होता है। अब इतने पढ़ना है, पहले X का मान निकालेंगे तब तो ये वाला निकाल पाएंगे ना, 2400 का X% या जो भी पूछा है। अब देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका हमें क्रय मूल्य नहीं पता है, हम मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य है 100 यूनिट, तो उसमें 40% अधिक अंकित है, तो कितना अंकित है, 140। कह रहा है कि 140 अंकित, कह रहा है कि X% की छूट दी जाती है इस पे 140 पे, X% की छूट दी जाएगी तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस X बटे 100, और ये बराबर है कितना के, 12% लाभ हो रहा है क्रय मूल्य पे, तो क्रय मूल्य 100 मान रखे हैं, तो 100 पे 12% का लाभ होगा तो कितने बराबर हो जाएगा, 112। बस इसी को हल कर लीजिए। अब आपका हो जाएगा 0 से 0, 14 एकम 14, 14 8 112, ठीक। अब ये आपका हो गया 100 माइनस X बराबर 80। अब X बराबर हो जाएगा 20। जो X का मान पूछ रहा था कि X% की छूट दी जाती है, तो वो छूट कितनी हो गई, 20%, ठीक है ना, वो छूट कितनी हो गई, 20%। अब इसको हम पढ़ेंगे आगे कि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपया है, एक नई वस्तु है उसका क्रय मूल्य है 2400 रुपया, नई वाली वस्तु का क्रय मूल्य है 2400 रुपया। कह रहा है कि और X% लाभ वांछित है, तो X% लाभ वांछित मतलब X का मान 20 आया है, 20% लाभ वांछित है, इस पे लाभ वांछित है, तो उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। 0 से 0, 12 से 12 चौक 48, 8, 4, 12 चौक 48, 8, 4, 12 दूनी 24, 4 28, है ना, और ये 0 बढ़ जाएगा 2880 रुपए। ये आपका ऑप्शन आ जाएगा बी, 2880 रुपए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे टाइप 7 कह रहा है कि लाभ या हानि या छूट प्रतिशत ज्ञात करना, मतलब लाभ या हानि या छूट प्रतिशत, इसमें से कोई मतलब एक दिया होगा, वो हम देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या पूछ रहा है हमसे, क्या दिया है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, कह रहा है कि पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट, पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह यह छूट नहीं देता
है तो वह कितना लाभ अर्जित करेगा। अब देखिए कह रहा है कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की, अब देखिए इसमें हम मान लेते हैं कि हमारा क्रय मूल्य मान लीजिए 100 रुपया है और अंकित मूल्य मान लिए 100 रुपया। ठीक, कह रहा है कि पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट, ठीक है, देने के बाद अब इस पे 12% की छूट यक्स पे तो हो गया 88/100 देने के बाद एक दुकानदार 21% का लाभ अर्जित करता है। तो अगर हम 100 माने हैं क्रय मूल्य तो लाभ 21% होगा तो कितना हो जाएगा 121। अच्छा, यदि वह यह छूट नहीं देता, पहले ये निकाली, जब नहीं देता तब देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 11×8 = 88, 11 के रहे हम 121। तो यक्स बराबर हो गया, इसको और छोटा कर लीजिए, 4 दूनी 8, 4 25 संयम 100। तो यक्स का मान हो गया 25 से कम 25, 5 2 25 25 2 27/2। हल करेंगे, 2 1 कम 2 2 3 6 2 7 14 2 5 10 137.5। 137.5 क्या आया उसका अंकित मूल्य, हम अंकित मूल्य मान रखे हैं यक्स, तो उसका अंकित मूल्य आया है 137.5 अंकित मूल्य। अब कह रहा है, अच्छा क्रय मूल्य कितना है 100। अब कह रहा है कि यदि वह छूट नहीं देता, माने वह अंकित मूल्य पे ही बेच देता जितना ये आया है, तो सीधा सीधा 100 दाम है और अंकित मूल्य पे ही बेचता, तो कितने का अंतर आ गया 37.5 का। तो 37.5 रुपया में 37.5 रुपया, अगर परसेंट में पूछेगा तो इतने परसेंट का। पूछा किसमें परसेंट में, तो 37.5% का इसको लाभ होता। ठीक है ना, 37.5% का क्या हो जाता लाभ हो जाता। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, अंकित मूल्य पे 20% की छूट देता है, उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता, सेम सवाल है जैसा क्वेश्चन अगला था वैसा है। अब देखिए आप उसका क्रय मूल्य मान लीजिए, क्रय मूल्य 100 और अंकित मूल्य मान लीजिए 100 रुपए। ठीक, क्रय मूल्य 100 और अंकित मूल्य कितना मान लीजिए यक्स। तो कह रहा है कि अंकित मूल्य पे 20% की छूट देता, यक्स पे छूट देगा तो 80/100। कह रहा है कि तब भी क्रय मूल्य पे 44% का लाभ होता उसको, तो क्रय मूल्य पे 44% मतलब 144 हो गया। इसको हल करिए, 0 से 0, ठीक है, 0 से 0 कर दिए, 4 दूनी 8 और 4 1 कम, अरे सॉरी यार 144 है ना, तो 4 3 12 4 6 24, 2 से काटेंगे 18। ठीक, तो x बराबर क्या कर दिए, फिर से इसको करिए, गलत हो गया कहीं पे ना। देखिए सीपी हम माने कितना, सीपी 100 मान लिए और अंकित मूल्य मान लीजिए x है। कह रहा है कि x पर 20% छूट दे रहा था, x गुणे 80/100, ठीक, बराबर कह रहा है कि अभी विक्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है, यानी 100 पे 44 का लाभ होता है तो कितना हो जाएगा 144। तो इसी को हम लोग हल कर रहे थे, उसमें कहीं लग रहा है गलत कट गया था ना। अब देखिए ध्यान से इसको काटिए, तो ये 0 से 0 हो गया, ठीक, 0 से 0 हो गया, 8 से काटेंगे तो 8 1 कम 8 6 14 64 8 64, तो एक गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया 180, यानी अंकित मूल्य कितना आ गया 180। तो कह रहा है कि अगर वो लाभ नहीं देता, मतलब ये जो छूट दे रहा है छूट नहीं देता, तो अगर छूट नहीं देता तो पहले 100 की थी, बाद में 180 की, तो कितने का अंतर आ रहा है 80 का, तो 80% लाभ कमाता हो, 80% लाभ कमाता। ठीक है ना, हल करने में कहीं गलत कट गया था तो फिर
चक्कर में नहीं हो पाया, ये 80% का लाभ कमाता। अगला देखें, कह रहा है कि एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक, एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम मान लेते हैं उसका क्रय मूल्य कितना, मान ले 100 रुपया मान लीजिए। तो 100, इसका सीपी मान लें 100 यूनिट। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य से 120% ज्यादा छापता है। 120% का मतलब 220% हो गया, यानी 220। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे, इस पे 10% की छूट दे देता है। अब इसको हल करिए, तो 9 दूनी 18, 8 1, 9 दूनी 18 1, 19। ठीक है, कितना हो गया, 198। अब कह रहा है कि तो उसका लाभ परसेंट, अब इसका क्रय मूल्य था 100 यूनिट या 100 रुपए मान, 100 यूनिट मान लो। अब यहाँ लास्ट में आ गया 198, तो इसके और इसके बीच में कितना अंतर आ गया, 98। तो 100 पे 98, तो चाहे रुपए में 98 रुपए या परसेंट में 98%, तो सीधा 98% हो जाए। कहाँ है यार ये? एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 120% अधिक अंकित करता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो भाई 100, मान लीजिए कि उसका 100 जो है क्रय मूल्य है। ठीक, तो 120 अधिक कर दिया तो 220 अधिक कर दिया। ठीक है, तो उस पर 10% की छूट दे दिया अंकित मूल्य पे, तो 10% की छूट दिया तो 198 आया। तो 100 से 198, एक गलत ऑप्शन छपा यार, एक 98 ही रहेगा ये, 98%। इसका ऑप्शन रहेगा 98%। ठीक है ना, आगे देखिए, कह रहा है कि दो वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से, दो वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करते हैं। तो इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% का लाभ लेकर बेचा गया, और एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया। ठीक, क्या कर रहा है कि दो वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया था। ठीक, एक को, दो वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया था। ठीक, इस तरह की, ऐसा है ना कि अभी इसको बाद में देखते हैं, अभी कई क्वेश्चन है, नहीं तो लंबा हो जाएगा वीडियो बहुत। ठीक है, आप लोग इसमें ना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जैसे उसमें क्या सुधार की जरूरत है, या जो भी, मतलब कमेंट जरूर करते रहिए कि और आगे कैसा क्वेश्चन दें, या तो आपको कोई समस्या हो, जैसे कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके जरूर पूछिए कि नहीं ये क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है, या मतलब इसको बताइए, हम जरूर उसको प्रयास करेंगे कि उसको बताएंगे। ठीक है ना, आज यहीं पर रोकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।